अस्सलामुअलैकुम बोलीज में खुशामदीद। मैं हूं गौहर। शॉर्ट हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में शदीद धुंध है जबकि हद देने का इंतहाई कम हो गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। चौहंग और अतराफ में शदीद धुंध। मुल्तान रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। चौहंग, मोहनवाल, सुंदर, मांगा मंडी और रायवन रोड पर शदीद धुंध है। कौमी शाहरा पर धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से जड़ावाला, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। धुंध के सबब लाहौर एयरपोर्ट पर मुअत्तल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। मस्कत से लाहौर की परवाज़ 1 घंटे ताख़ीर से लाहौर में लैंड कर गई। शदीद धुंध के बायस जद्दा, अबू ज़ैबी, दोहा की परवाज़ों को इस्लामाबाद में उतार लिया गया था। इस मुतालिक आपको बताएं कि लाहौर में शदीद धुंध है। हद देने का इंतहाई कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर जबकि चौहंग और अतराफ में शदीद धुंध है। मुल्तान रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। चौहंग, मोहनवाल, सुंदर, मांगा मंडी और रायवन रोड पर शदीद धुंध है। कौमी शाहरा पर धुंध के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से जड़ावाला जबकि मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर मुअत्तल फ्लाइट ऑपरेशन अब बहाल कर दिया गया है। मस्कत से लाहौर की परवाज़ 1 घंटे ताख़ीर से लाहौर में लैंड कर गई। शदीद धुंध के बायस जद्दा, अबू ज़ैबी, दोहा की परवाज़ों को इस्लामाबाद में उतार लिया गया था। ओकाड़ा और गिरदनवा एक बार फिर शदीद धुंध की लपेट में है। हद देने का इंतहाई कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। तफसीलात क्या है, राव नदीम से जानते हैं। जी बिल्कुल, उकाड़ा उसके जो नवाही इलाके एक बार फिर शदीद धुंध की लपेट में है। 2 दिन धुंध में कभी मतवाका होने के बाद आज फिर उकाड़ा के जो नवाही इलाके हैं वो गहरी स्मोक की लपेट में आ चुके हैं। धुंध के बाद हद देने का इंतहाई कम हो चुकी है जबकि ट्रैफिक की रवानी जो मुतासर नजर आ रही। मैं इस वक्त रिनाला खुर्द के एरिया मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तर इलाके को बुरी तरह से धुंध ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। धुंध के बाद जो लपेट में आने वाले इलाके हैं जिनमें नाला खुर्द, हुजरा शाम की, मंडी, अहमदाबाद, बंगला वगैरह तमाम तर इलाके गहरी धुंध की लपेट में। धुंध के बायस शहरी को शदीद मुश्किल का सामना जबकि ट्रैफिक की रवानी वो मुतासर नजर आ रही है। मोटर पुलिस का ये कहना है कि शहरी हज़ार जो वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करे जबकि ड्राइवर हज़ार जो गाड़ी में फोक लड़कर इस्तेमाल को यकीनी बनाए और गाड़ी के दरमियान में दरमियानी फासला रखे ताकि किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचा जा सके। जबकि महकमा मौसम की बात की जाए तो उनका यह कहना है कि धुंध का जो सिलसिला है क्योंकि सर्दी का मौसम है आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा। डिशकोट और गिरदनवा में 2 दिन के वक्फे के बाद दोबारा धुंध के डेरे हैं। तफसीलात क्या है, राना बिलाल से जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, डिचकोट और नवाही इलाकों के आज के मौसम की बात की जाए तो 2 दिन के वक्त के बाद ये इलाके फिर से गहरी स्मोक और फोक की जद में आ चुके हैं। हद निगाह सिफर हो चुकी है और फ़ज़ाई आलूदगी में भी बेपना इजाफा हो चुका है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 220 से 240 तक रिकॉर्ड किया गया है जो इंतहाई मुदरशत करार दिया जाता है। कम से कम दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। फ़ज़ा में नमी का तनासब 95% है। 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ड्यू फैक्टर 15 से ज़ायद बढ़ चुका है जिसकी वजह से मौसमी फसलें बुरी तरह मुतासर हो रही हैं और शहरी जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो चुके हैं। फैसलाबाद का अगर मोटरवेज़ की बात की जाए तो गोजरा, समुंदरी और फैसलाबाद मोटरवे को रात के ऐसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह चुका है। शहर तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को हदायत की जा रही है कि शहरी आउटडोर सरगर्मियाँ महदूद कर दें और घर में ज़्यादातर वक्त गुजारें। इसके साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों और ड्राइवर हजरात को हदायत की जा रही है कि अपनी गाड़ियों पर फोक लाइट का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। लाहौर में शदीद धुंध है। हद देने का इंतहाई कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तफसीलात क्या है, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। जी बिल्कुल, लाहौर में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया है और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 7 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और इसके साथ साथ लाहौर शहर में धुंध की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आया है और इस वक्त हद निगाह जो है वो 50 मीटर से भी कम रह चुकी है और मोटरवेज़ और अतराफ़ की सड़कें जो हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद हैं और ट्रैफिक की रवानी मेन चौराहों पर भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है।
इसके साथ साथ अगर परवाज़ों और ट्रेनों की आमदोरफ्त की बात की जाए तो कई परवाज़ें रात गए से मनसूख हो चुकी हैं और ट्रेनें भी मुतअद्दिद ट्रेनें भी जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो लाहौर में आज फ़ज़ाई आलूदगी कम है और आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज 9वां नंबर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का 172 है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और इसके साथ साथ घर से बाहर जाते वक्त पानी का इस्तेमाल। कोयटा के इलाके संजदी में कोयला कान में गैस धमाके के बाद 13 कारकुन फंस गए। 15 घंटे बाद भी रेस्क्यू ना किया जा सका। डिप्टी डायरेक्टर रेस्क्यू का कहना है कि लेवीज और मुकामी इंतजामिया पीडीएमए की टीमें भी रेस्क्यू के अमल में मसरूफ हैं। हैवी मशीनरी की मदद से कान का मलबा हटाया जा रहा है। कारकुन 42 फीट गहराई में फंसे हैं जबकि 20 से 30 फीट गहराई तक मलबा गिरा हुआ है। कराची में फायरिंग और तशद्दुद के मुतादिद वाक़यात, 4 अफराद कत्ल कर दिए गए। वाक़यात गक्कर पाटक, सफूरा, गाजीकोट, करंगी ज़िया कॉलोनी में पेश आए। पुलिस के मुताबिक महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में घर से एक शख्स की तशद्दुद लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के 2 वाक़यात मुमकिन तौर पर डकैती मुज़ाहमत का नतीजा है। करंगी ज़िया कॉलोनी और गक्कर पाटक में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सुपर हाईवे पर फायरिंग से भी एक नौजवान जान की बाजी हार गया। हब से खबर दें, गडानी के इलाके कनकोट में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशें हब सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हब से खबर है, आपको बताएं कि गडानी के इलाके कनकोट में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशें हब सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने लॉस एंजलिस में आग लगने से होने वाली तबाही पर आइंदा 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान कर दिया। आतिज़दगी पर ब्रीफिंग के दौरान सदर बाइडेन ने कहा कि फंडिंग की रकम से मुतासरा इलाकों से मलबा हटाया जाएगा। आर्जी पनागाहें कायम की जाएंगी। रेस्क्यू वर्कर की तनख्वाहें समेत जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम पूरे किए जाएंगे। तामीराती काम के लिए इजाफी फ़ंड की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए वो कांग्रेस से अपील करेंगे। नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नर कैलिफोर्निया से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा कि अमेरिका के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक जलकर राख हो गया। जिम्मेदार डेमोक्रेटिक गवर्नर है। लॉस एंजलिस पूरा मिट गया। 3 दिन में आग पर काबू ना पाया गया। गवर्नर और मेयर दोनों नाअहल हैं। नाज़रीन, 4 साल बाद पहली मरतबा PIA की परवाज़ आज फ्रांस के लिए रवाना होगी। परवाज़ PK 749 आज 317 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी। फ्रांस में PIA मैनेजर रिजवान के मुताबिक परवाज़ 80 रोज़ शाम पेरिस इंटरनेशनल चार्डिगल एयरपोर्ट पर उतरेगी। फ्रांस समेत यूरोप भर में मुकीम पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन की फ्रांस के लिए बहाली पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, जबकि वो इस पर खैर मकदम के मुंतज़िर हैं। मुंह की बीमारियां जानवरों नहीं इंसानों में भी पाई जाती हैं। इनका मुंह जब खुलता है गालियां निकलती हैं। कदम उठते हैं तो मुल्क के खिलाफ उठते हैं। जानवरों के साथ ऐसी सियासी जमातों का भी इलाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कोई कहता था कि सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती, किसी के अकल पर मातम करूं या क्या करूं। पिछली हुकूमत ने 4 साल आपके लिए कुछ नहीं किया। कौन सा अस्पताल, कॉलेज या स्कूल तैयार किया गया? जानवरों का इलाज करें, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करें। फुट एंड माउथ डिजीज सिर्फ जानवरों को नहीं होती, इंसानों को भी होती। जहां उनका कदम उठता है मुल्क के खिलाफ उठता है, मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीजी और बदतहजीबी होती। कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रोऊं या क्या करूं। पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या, कोई एक नया अस्पताल नहीं बनाया, एक नया स्कूल, कोई एक नई कॉलेज नहीं बनाया। रवा साल अगर मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपए ना दिए तो मेरे खिलाफ कर एहतजाज किया जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने भी अपने खिलाफ इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि एहतजाज का नया तरीका बता दिया। कहा कि KP का पहला सूबा है जहां 30 अरब रुपए कर्जा उतारने के लिए फ़ंड मुख्तस किए गए हैं।
अली अमीन गंडापुर ने बिलाखिर एहतजाज का दुरुस्त तरीक़ाकार ही अख्तियार कर लिया। मजहबी और माशरती एहतजाज में पुरम होता है। कहा गया कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का अली अमीन गंडापुर के बयान पर तबसरा के 9 मई और 26 नवंबर को भी ओए ओए करके एहतजाज कर लेते। मजीद कहा कि कौम जानती है कि इंतशार, फसाद, जलाओ घिराव आपका वतीरा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की शरह नमू बेहतर होने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान की शरह नमू इस वक्त माली साल 3% रहने का इम्कान है। एडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में एडीबी ने 2.8% शरह नमू रहने की पेशगोई की। महंगाई की शरह रवा माली साल 10% तक रहने का इम्कान है। पाकिस्तानी मईशत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। IMF के सितंबर में मंजूर प्रोग्राम ने रिकवरी में किरदार अदा किया। IPP से मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुंच चुका। IMF से बात कर रहे हैं। बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। वफाकी वज़ीर बराए तमन्नाई अवैस लाक़ाई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके। मज़ीद 15 IPP के मुआहदों को काबीना में लेकर जाएंगे। अब हुकूमती पावर प्लांट की बारी है, जबकि तमाम IPP के मुआहदों पर नज़र सानी की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान तैसूरी की इस्लामाबाद में ताजिकिस्तान के सिफारत खाने आमद हुई। ताजिक सफ़ीर शरीफ ज़ादा यूसुफ ताहिर से मुलाकात हुई। दोनों शख्सियात ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तिजारती वफूद के तबादले को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। ताजिक सिफारत खाने में कौंसल ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि दोनों ममालिक की कारोबारी शख्सियात के दरमियान राब्तों को वुसअत देने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध ने वीज़ा और सफरी सहूलियात के लिए वन विंडो फराहम करने पर ताजिकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। फितनौल खबारिश की सफाकियत हद से बढ़ गई है। कबुल खेल में खारजी दहशतगर्दों ने 17 शहरियों को अगवा कर लिया। ज़राए के मुताबिक शहरियों को भत्ताखोरी के लिए अगवा किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में अब तक 8 मखवी वर्कर को बाजियाब करा लिया। फितनौल खबारिश ने सिविलियन वर्कर को अगवा करने के बाद वहाँ के मुकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी थी। कुर्रम को इमदादी सामान की तरसील जारी। अशिया ज़रूरिया और 50 ट्रक पारा चनार पहुँच गए। इमदादी सामान में कंबल, गर्म कपड़े, अशिया खुरनोश और दीगर ज़रूरी सामान शामिल। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम अशफाक खान का कहना है कि काफिले का अम से पारा चनार पहुँचना खुशाइन है। कोहाट में होने वाले अम मुआहदे के 14 निकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। कुर्रम एजेंसी में हालात साजगार हो गए। अहले कुर्रम की मुश्किलात हल होने लगी। इमदादी सामान की तरसील जारी। अशिया ज़रूरिया लेकर 50 ट्रक पारा चनार पहुँच गए। इमदादी सामान में कंबल, गर्म कपड़े, अशिया खुर्दनोश और दीगर जरूरी सामान शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम अशफाक खान ने काफिले पहुँचने की तस्दीक की। कहा काफिले का अमन से पारा चनार पहुँचना खुश आइंद है। कोहाट में होने वाले अमन मुआहिदे के 14 नुकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। एक बहुत ही खुशगवार जो एक हमारा एक स्टेप हुआ है वो ये है कि अमन जो एक काफ़िला था या जो एक कॉन्वॉय था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली जो है वो मूव कर गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खुश आइन जो फ़ेल है वो आज स्टार्ट हो गया है। अमन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बगन मुतासरीन को दिया गया। अपर कुर्रम के सरहदी गाँव तरी मंगल, मकबल और बोशहरा के लिए भी सामान भिजवाया गया है। टल पारा चनार शाहरा पर फ्रंटियर कोर और पुलिस तैनात है। रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग भी जारी है। नॉर्थ कराची में 6 साल का बच्चा 3 रोज से लापता है। अब तक कोई सुराग ना मिल सका। वालिदैन गम से निढाल है। पुलिस का कहना है वाक़े की हर पहलू से तहकीकात जारी है। तफसीलात खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में देखिए। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। नॉर्थ कराची में लापता होने वाले 6 साल बच्चे सारिम का कोई पता न चल सका। वालिदैन इंतहाई करब में मुब्तला है। सारिम 2 रोज पहले फ्लैटों में बने मदरसे गया लेकिन वापस न लौटा। अहले खाना ने बिलाल कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारे लखते जिगर को वापस ला दो। गम से निराल वालिदैन की इल्तिजा।
3:30 पौने 4 बजे तक उनकी छुट्टी हो जाती है। मेरा ये वाला बेटा आ गया 4 बजने में, जब 10 मिनट थे वो आ गए। मैंने पूछा उनसे कि भाई कहाँ हैं? कहने कि वो नीचे ही है। मैंने कहा तो आप उसको साथ लेके नहीं आए? कहने कि वो आया तो था साथ, फिर वो वहाँ निकल गया, मैं वहाँ से आ गई। उसके बाद फ्लैट की चेकिंग हो चुकी है, वॉशरूम से लेके गैलरी तक के, टेरेस तक के सब चेकिंग हो चुकी है। सबके घर में देख लिया है, वो जहाँ जहाँ जाता था, जिन जिन बच्चों के साथ खेलना था, सब कुछ कर चुके हैं हम। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। फ्लैटों की भी तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक हर पहलू से छानबीन की जा रही है। उम्मीद है बच्चा जल्द मिल जाएगा। खुरम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। कराची में शहरी को अगवा करके डिजिटल करेंसी लूटने में मुलव्वस सीटीडी के सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। एहलकारों ने शहरी से $3,40,000 की डिजिटल करेंसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाई। कराची में गटर के ढक्कनों की सप्लाई मसला नहीं है। मंशियात से मुंसलिक अफराद गटर के ढक्कनों को चुराते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा बाहब की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू कहा कि गटर के ढक्कन में मौजूद सरिया मार्केट में बिकता है। इंतज़ामिया चोरी को रोकने के लिए काम कर रही है। जहाँ ये सरिया बिकता है वहाँ पुलिस को क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि कराची वाटर सर्विस कॉरपोरेशन उन मैनहोल कवर्स को लगा नहीं सकती या लगाना चाहती नहीं है। बदकिस्मती के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो मंशियात से मुंसलिक अफराद हैं, ये जाके इस मैनहोल कवर को चुराते हैं, क्योंकि उसके अंदर सरिया होता है जो कि कबाड़ी मार्केट में बिकता है, जिसकी वजह से वो जगह एक्सपोज हो जाती है और उसका नुकसान फिर शहर को भी होता है, शहरियों को भी होता है। एक एस्पेक्ट तो ये है कि जो मंशियात से मुंसलिक अफराद हैं, ये जिस मार्केट में जाके इसको बेचते हैं, जो कबाड़ी मार्केट है, उसके खिलाफ पुलिस को क्रैकडाउन करने की जरूरत है, जिसके लिए मैं पुलिस हुकाम से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई हुकूमत भी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक शहरी भी उसको फुली सपोर्ट उस हवाले से ना करें। दिल लगाकर पढ़ाई की, अच्छे पेपर दिए, नंबर देने वाले 2 नंबर ही कर गए। हमारा मुस्तकबिल दाव पर लगाया गया। कराची इंटरमीडिएट के बदतरीन नताइज पर तुलबा फट पड़े। इंसाफ फराहमी का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर पैसे दो और पास होकर ऑफर ने तुलबा को मजीद परेशान कर दिया है। मैट्रिक के टॉपर इंटर में बॉटम पर कैसे आ गए? कराची इंटर बोर्ड के इम्तिहानी नताइज ने तलबा पर सितम ढा दिए। नंबर देने वाले 2 नंबरी कर रहे हैं। हमारा मेरी 72% आई थी और इस दफा इन्होंने 2 सप्लियां दे दी 30% के साथ। इतना डिफरेंस है, जबकि हम लोग कराची की अच्छी कोचिंग में पढ़ते। उधर मौका परस्त बहती गंगा में हाथ धोने आ गए। सोशल मीडिया पर इंटर बोर्ड की जानिब से मुबैना तौर पर पैसे दो और पास हो की पेशकश से बच्चे दोहरी परेशानी का शिकार हैं। मामले पर इंटर बोर्ड ने साइबर क्राइम से रुजू कर लिया। सिर्फ इंटर बोर्ड के ऑफिशियल पेज या सोशल मीडिया हैंडल को संजीदा लिया जाए, बाकी किसी चीज पर भरोसा न करें, तलबा को अलर्ट कर दिया। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के मुतनाज़ा नताइज पर तालीम के वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी बेबसी का इजहार किया। कहा कि सिर्फ दुआ कर सकते हैं। सहाफ़ी के सवाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों के पास हैं। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। सिंध मजबूर सूबा है जहां लसानी बुनियाद पर पहले तालीमी दाखिले का कोटा था, अब नताइज का कोटा है। ख़वातीन की तालीम से मुतालिक पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है, जबकि बड़े मुल्कों से लोग आएंगे। अफगानिस्तान को भी दावत दी है। मलाला यूसुफजई भी शिरकत करेंगी। जी दुआ कर रहे हैं। ये 18वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम थी डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए, वो कर दिया उसने एक्यूमुलेशन ऑफ पावर, और तालीम के आदाद शुमार और ख़राब हुए हैं, हमें नए सिरे से देखने होंगे। और जो सिंध के अंदर मामला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसकी बुनियाद अलग है। सिंध वो बेचारा मजबूर सा सूबा है जिसने सन 70 में ही लिसानी बुनियाद पर कोटा लगा दिया था तालीम के ऊपर। हमने दावतनामा भेजा है, वहाँ से ज़रूर उनके नुमाइंदे आएंगे। अहम तरीन और मुल्क है, हम सब के लिए एक इस्लामी मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है। पूरे आलम इस्लामी की तवज्जो तालबात की तालीम के हवाले से मरकूज करने के लिए एक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। तकरीबन 47 मुल्कों के 150 मंदूबीन वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। मलाला यूसुफजई जो इस हवाले से तालबात के तालीम के हवाले से जद्दोजहद करती रही हैं, वो भी यहाँ पे आएंगी और वो भी शरीक होंगी। करोड़ों की आबादी वाले शहर के कब्रिस्तान में गुंजाइश खत्म हो गई। कराची के 6 कब्रिस्तानों की बहाली और गुंजाइश में इजाफे के लिए कई साल कबल इकदामात की मंजूरी दी जा चुकी। सुरजानी टाउन 37 एकड़ पर मॉडल कब्रिस्तान बनाने का मंसूबा था, लेकिन सब कुछ फाइलों तक महदूद रहा। तफसीलात आसिम भट्टी की रिपोर्ट में देखिए।
कराची वालों को आखिरी आरामगाह के हुसूल में मुश्किलात का सामना। कदीम कब्रिस्तानों में गुंजाइश खत्म, तदफीन संगीन मसला सर उठाने लगा। लोगों के पास अपने मुर्दे दफनाने की भी जगह नहीं। समाजी खिदमात पर मामूर इदारे के तर्जुमान का कहना है, लोग अपने प्यारे की मैयत रख कर कब्र की फिक्र करते नजर आते हैं। सुरजानी और सुपर हाईवे पर कब्रिस्तान समेत 6 कदीम कब्रिस्तानों की बहाली और गुंजाइश बढ़ाने के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए जा चुके। सुपर हाईवे पर 22 एकड़ रकबे पर भी मॉडल टाउन कब्रिस्तान बनाने की मंजूरी हो चुकी, जहां 35,000 कब्रों की गुंजाइश होगी। अजीमपुरा कब्रिस्तान में 5,000 कब्रों की गुंजाइश बढ़ाने के लिए भी इक़दामात की मंजूरी दी जा चुकी। तारिक रोड के PCHS कब्रिस्तान की सूरत हाल देखी तो यूँ मालूम हुआ कि मकानों की तरह अब कब्रें भी डबल स्टोरी बन रही हैं। कुछ कब्रों में तो यूं लगा एक कब्र में कई मुर्दे आराम फरमा रहे हैं। गोरकन ने बंद कैमरा तो बहुत कुछ बोला, ताहम कैमरा ऑन होते ही अल्फाज और आवाज दोनों ही बदल गए। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद के मुताबिक KMC के जेर इंतजाम कब्रिस्तानों में फी कब्र फीस 14,300 मुकर्रर है। जी, आज वाज़े मैसेज मेयर साहब की तरफ से दे दिया गया है। 14,300 रुपये फ़ीस मुकर्रर कर दी गई है और तमाम कब्रिस्तानों के बाद वो लिस्ट आवेज़ा की जाएगी। अगर कोई ज़्यादा पैसे रेट चार्ज करेगा तो हमारे कंप्लेंट सेंटर है, वहाँ कंप्लेन करें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और गुज़िश्ता कई सालों से कराची में कब्रिस्तानों की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। मुनासिब जगह न होने के बायस शहरी अपने प्यारों की आखिरी आरामगाह के लिए भी सिफारिशें करते नजर आते हैं। अमेरिका की जनूबी रियासतों को भी बर्फबारी के एक और तूफान का सामना है। टेक्सास से कैरोलिना तक 6 से 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सरकारी दफातर स्कूल बंद हैं, जबकि मुतादिद परवाज़ें मंसूख कर दी गई। बरतानिया में भी मौसम की शिद्दत बरकरार। इंग्लैंड का कस्बा बर्फ से ढक गया। एयरपोर्ट और ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज। चौथे रोज़ भी सैकड़ों तालीमी इदारे बंद हैं। ट्रेनों और बसों की सर्विस भी मुतासर हो चुकी है। अमेरिका में तूफान की सूरत हाल पर मज़ीद जानते हैं कौसर जावेद से। मामूलात ज़िंदगी अभी तक पूरी तरह बहाल नहीं हो सके। सड़कों का सफाई से जो ज़मीनी सफ़र है उसमें बेहतरी आई है। फ़्लाइट्स हैं उनके भी शेड्यूल मामूलात के मुताबिक शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो अंदरूनी सड़कें और गलियाँ हैं, फुटपाथ है, उस पर बर्फ़ जमी हुई है। जो टेम्परेचर है बहुत लो है। शदीद सर्दी की वजह से बर्फ़ का मेल्ट होना बड़ा मुश्किल है। अभी एमरजेंसी नाफिज है, तालीमी इदारे बंद हैं और अभी मामूलात ज़िंदगी पूरी तरह बहाल नहीं। जो वर्जीनिया का कैपिटल है रिचमंड, उसमें हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो पानी और बिजली से महरूम हैं। गवर्नर ने आज एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जो नेशनल गार्ड्स हैं उनको तलब कर लिया, जो लोगों को इस हमी हालत में मदद कर रहे हैं, पानी पहुँचा रहे हैं और बिजली की जो फराहमी में उसमें मदद कर रहे हैं। अभी पिछला जो मैसअप है वो भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन महकमा मौसमियात ने शदीद मौसम और बर्फ़बारी की एक दफ़ा फिर पेशीन गोई की है, जो कल से शुरू हो जाएगा। उसी तरह एमरजेंसी नाफिज है। हदायत जारी हैं कि लोग बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। सफ़र से जो एमरजेंसी इदारे हैं वो दोबारा से हाई अलर्ट है। पहले भी वो लोगों की इमदाद कर रहे हैं और बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से हाई अलर्ट पे हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जाए। मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में शदीद मौसम और बर्फ़बारी का इम्कान है। सेम जो एमरजेंसी सूफजा है और जो तालीमी इदारे भी बंद, मामूलात ज़िंदगी फिर मुतासर होंगे। गवर्नर की तरफ से हदायत जारी कर दी गई हैं। एमरजेंसी इदारे हाई अलर्ट हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बहुत शुक्रिया। जर्मनी के शहर डिसलडॉर्फ ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। अलर्ट जारी कर दिया गया। 15 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई। तमाम इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हाई अलर्ट कर दिया गया। गजा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 27 अफराद शहीद हो गए, 50 ज़ख्मी हैं। 24 घंटों में 70 फ़लस्तीनी शहीद, 110 ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने 9 रोज़ के दौरान 490 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। गजा में अरकान पनाकुज़ीन स्कूल पर हमले में 3 अफराद शहीद हो गए, 25 ज़ख्मी हुए। गजा सिटी पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में 4 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइल की दीरुल बला में एक मकान पर बमबारी, 5 अफराद शहीद हुए। खान यूनुस में इसराइली हमले में मोटरसाइकिल सवार शहीद हो गया। इसराइली फ़ौज ने मगरिबी किनारे पर छापे के दौरान 15 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया।
खेल के मैदान से खबर। वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोलंबो में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ ने हम वतन को शिकस्त दी। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम के मैच में आसिफ ने 5-3 से स्कोर से फतह समेटी। साइम अयूब सेंट्रल लंदन के क्लिनिक में मुआयना कराने के बाद रवाना हो गए। साइम अयूब ने कहा कि डॉक्टर ने बताया टखना स्टेबल है, टांग पर वजन डाल सकते हैं। दीगर मामलात का फैसला मेडिकल पैनल करेगा। असिस्टेंट कोच बोले कि साइम अयूब का अभी सिर्फ मुआयना हुआ, साइम अयूब की सर्जरी का फैसला मेडिकल पैनल करेगा। अल्लाह का शुक्र है सूरत हाल काबू में है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।